अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन कौन से जो टॉपिक्स है जो यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। उनमें से पहला है दैट इज योर बुद्धिज्म। बुद्धिज्म बहुत फेवरेट है। तो पहले उसमें देख सकते हैं आप, देखो बुद्धिज्म से आपको कितने सारे क्वेश्चन सीएपीएफ में मिलेंगे, देन सीडीएस में मिलेंगे, आपको ये मिलेंगे, सीडीएस 2 में मिले, सीडीएस 1 2023। एंड ये एक और चीज मैं आपको समझाती हूँ। आपको क्या करना है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, ऐसा ये अश्वघोष है सिर्फ, ठीक है। आपको इसके नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, आपको क्या करना है, सोमदेव ने क्या लिखा था वो करना है, अश्वघोष ने क्या लिखा था वो लिखना है, बिल्हाना ने क्या लिखा था, कालिदास ने क्या लिखा था वो लिखना है। अब इसमें तो इन्होंने बताया कि इज नॉट करेक्टली मैच, तो कालिदास वाला था ये, वासवदत्ता जो भी है उन्होंने नहीं लिखा था, ठीक है। वासवदत्ता को कालिदास ने नहीं लिखा था। तो आपको क्या करना है, नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखी, अश्वघोष ने ये लिखा, बिल्हाना ने ये लिखा, कालिदास ने जो जो भी लिखा होगा, जैसे मालविका अग्निमित्रम लिखा है, मेघदूतम लिखा है, तो ये सारे चीजों के आपको क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं अलग से, ठीक है। ऐसे नोट्स बनाने हैं इनके। देन ये आपके, आपको मुद्रास के बारे में पता होना चाहिए, कौन से स्कूल में कौन से आर्ट ऑफ, अब इसमें अगर उन्होंने मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बोला है ना, तो आप बाकी के आर्ट्स भी पढ़ोगे, ठीक है। अमरावती पढ़ोगे आप, गांधार आर्ट पढ़ोगे आप, ठीक है। कौन कौन से बुद्धिस्ट पोस्चर कैसे कैसे होते हैं वो सब पढ़ोगे, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं वो सब पढ़ोगे। तो यहाँ से आपको पता चलेगा आपको क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट इज योर सांची स्तूप, ये देखो शलभंजिका वाला आया था आपको 2000 उसमें। Then देखो आ गया ना फिर से, इनमें से कौन सा अश्वघोष का नहीं है। अब इसमें से आपको इतना तो पता चल जाएगा कि बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखे, तो वो तो आंसर नहीं होगा। और यहाँ से आपको ना अश्वघोष ने जो जो भी लिखा है आपको वो के भी क्या करने हैं, उन सब के नोट्स बनाने हैं। तो ये वाला जो होगा वो इसमें तो हेल्प हो जाता है ना, सीडीएस 2 2022 में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, ये तो पता ही होगा, थेरीज करके इजी था। अब सीरियस 2 2023 में क्वेश्चन आया था, मैंने आपको क्या बोला, अब ऐसे क्वेश्चंस का हमें पता नहीं होता यार कि क्या आंसर होगा। तो मैंने आपको बताया कि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक क्या होता है, बुद्धिज्म। अगर आपको गैस लेना है ना तो बुद्धिज्म पे जाओ, बिना सोचे समझे बुद्धिज्म पे जाओ। अगर आपको गैस लेना है और आपको नहीं पता चल रहा है, अब लेना भी है, रिस्क भी लेना है आपको, बट पता नहीं चल रहा, तो गो विद बुद्धिज्म। जो भी यूपीएससी का फेवरेट होगा, गो विद दैट। अशोका बहुत पूछता है, बुद्धिज्म बहुत पूछता है, जैनिज्म बहुत पूछता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं समझ आए वो टिक कर दो, बुद्धिज्म टिक कर दो, तो बुद्धिज्म ही था इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास होता है रिलेटेड टॉपिक्स। अच्छा, अब एक और, ये तो आपके रीसेंट वाले थे जो मैंने आपको ऊपर बता दिए, अब उससे पहले का भी एनालिसिस है। जैसे कि देखिए, सतलज रिवर के बारे में पहले पूछा, सीडीएस 2021 में तो 2 क्वेश्चंस आ गए थे सतलज पे। देन सीएससी में उन्होंने सतलज के बारे में पूछा, 21 का पेपर हुआ, ठीक है। आपको रिवर्स जितनी भी आ रही हैं पीवाईक्यूज में, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबके ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए, कहाँ से निकलती है, कौन सी स्टेट से निकलती है, ठीक है। वो किसकी ट्रिब्यूटरी है वो भी पता होना चाहिए, अरेबियन सी में जा रही है या फिर बे ऑफ बंगाल में जा रही है वो भी पता होना चाहिए आपको, ओके। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आया था सीडीएस 1 2021 में, खरीफ क्रॉप है, ये है राइस से आया है। और यहीं से आप देखो ये सीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, राइस से ही आया था, देखो राइस से आया है। तो एक दूसरे में ये स्वॉप होते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सीडीएस का सीएससी में, सीएससी का सीडीएस में, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट वी हैव इज विजयनगरा। विजयनगरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो आप इसमें देख सकते हो कितने ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। 2021 में अमर नायकास पे पूछा, गुप्त विजयनगरा। तो आपको अमर नायका के बारे में सब चीजें पता होनी चाहिए, फिर यही करना है, ऐसा नहीं करना है इसको रट लिया क्वेश्चन तो एज इट इज थोड़े ना डालेगा वो। इसके अगर अमर नायका की उसने बात की है, तो मतलब आपको अमर नायका के बारे में सब चीजें पता होनी चाहिए। अब सीएपीएफ 2021 में क्वेश्चन आया अमर नायकास पे, देखो ये चीज आपको इसमें भी हेल्प कर सकती थी, अगर कोई सीएपीएफ का पेपर दे रहा है तो। फिर उसके बाद फिर से देखिए, सीरियस टू 2021, अगर आपको नहीं पता होता ना कि डोमिंगो पेस कहाँ से है, तो मैंने जैसे बताया आपको कि यूपीएससी के कुछ फेवरेट टॉपिक्स है, उनको टिक करो। अगर आपको रिस्क लेना ही है तो विजयनगरा को कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो हम्पी के बारे में पूछा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ये भी आपका विजयनगर से है। तो विजयनगर जो भी एम्पायर है, जितनी भी चीजों से रिलेटेड है, वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ लेना ये वाला। अब आप महानवमी डिब्बा भी पूछा गया था, नहीं पता है ना कहाँ से है,
तो मैं वही बोल रही हूँ ना कि जो भी हम्पी है, हम्पी विजयनगर से ही रिलेटेड है, तो उस पर टिक करो आप जाके। तो जियो साइंटिस्ट में भी ये पूछा गया था। नेक्स्ट आपके पास देखो फिर से विजयनगरा हम्पी आ गया। ये आपका तो अभी रिसेंट वाला CDS 1 2023 में आ चुका है। तो कौन सी रिवर्स है आपकी? कृष्ण, तुंगभद्र, ये तो सबको पता ही है। देखा, तो अगर आप विजयनगर अच्छे से कर लोगे तो कितने सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ ना, ये CSE के लिए मैंने किया था। इसमें क्या था कि CDS 2021 का जो दूसरा पेपर था उसमें ना क्रिप्स मिशन पूछा गया था। और क्रिप्स मिशन में एक स्टेटमेंट थी, ऐसी वाली स्टेटमेंट थी। इन्होंने क्या किया था, यहाँ से अगर आप देखोगे डायरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे डाल दिया इसने। ठीक है, कुछ कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है बट डाला है। क्रिप्स मिशन डाला है तो क्रिप्स मिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको पिछले उसमें कोई मिशन है, कोई कमेटी है, कोई कुछ भी है, पिछले 2-3 सालों के पेपर्स में आ रहे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके नेक्स्ट पेपर में। ठीक है। नेक्स्ट इज आपके क्या होते हैं, बहुत सारे टॉपिक क्या होते हैं, रिपीटिशन होता है आपके बहुत सारे टॉपिक्स का। तो आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। जैसे ये प्राइस पे है, चेंज इन प्राइस, फिर से प्राइस वाला है आपका। यहाँ पे देखिए आप प्राइस सब्स्टिट्यूट वाला जो CSE 2021 में डाला, एंड फिर से आपका जो CDS 2 2023 में फिर से वही प्राइस वाला क्वेश्चन है। तो आप इसको अगर छोड़ दोगे ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी ना फिर। ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन था कि पतंजलि महाभाष्य के बारे में पूछा है। इसमें इन्होंने किसका मेंशन किया? कौटिल्य का। इसका मतलब कौटिल्य इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य को आपको पढ़ना है। ठीक है। अब फिर इन्होंने क्या किया, CSE 2022 में भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में बात की। अब क्या हुआ था ना, CDS का जो 2022 का पेपर था ना, अगर आपने ये सब चीजें एनालिसिस की होती और आपको पता चलता कि अभी UPSC किसके बारे में पूछ रहा है, कौटिल्य के बारे में पूछ रहा है, तो अगर आपको गेस लेना पड़ता ना इसमें से, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन, ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन है जो किसी को भी नहीं पता होगा, बट अगर आपको गेस लेना है तो अगर आपने ये एनालिसिस किया होगा, आप जाओगे तो कौटिल्य पे जाओगे। क्यों जाओगे? आपको पता है कि यार सीरियस 2021 में पूछा, 2022 के अभी अभी जो CSE हुआ उसमें पूछा, तो इसमें क्यों नहीं पूछेगा वो सीरियस 2 2022 में। तो ऐसे अगर आप एनालिसिस करोगे ना तो आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, सोच पाओगे, UPSC क्या सोचता है आप वो भी सोच पाओगे। ठीक है। अब आता है, मैंने बोला जैनिज्म, इम्फोसिस बहुत होता है जैनिज्म पे। जैसे यहाँ पे भी जैना आचार्य कौन है, तो आप पहले इनके बारे में पढ़ लो। जब आपने सीरियस ये दिया तो इनके बारे में पढ़ लो ना। फिर उन्होंने क्या किया था, जैना टेक्स्ट के बारे में बात की थी। इन CSE 2022 में जैना टेक्स्ट की बात की थी। तो ये आपको इनमें से देखना है कौन से जैना टेक्स्ट हैं, कौन कौन से जैना टेक्स्ट नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा ना, जैसे कि आपको पता हो जाएगा कि कल को CDS में ही अगर इससे क्वेश्चन आ जाएगा, हो सकता है ये पूछ ले कि किसने लिखा, मैच द फॉलोइंग में लिख ले। तो ये आपको क्या करना है, इसके नोट्स बना लेने हैं पहले से ही, और क्या कर लेना है, पेपर के जाने से पहले इसको रिवाइज कर लो, जितने बार कर सकते हो उतने बार कर लो। अब देखो यहाँ पे जैना स्कॉलर के बारे में पूछा है, इनमें से कौन सा जैना है, कौन सा बुद्धिस्ट है, बुद्धिज्म भी मैंने बताया आपको, इसके भी नोट्स प्रिपेयर करो। देन श्वेतांबर सेक्ट है जैनिज्म का, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपने अच्छे से जैनिज्म पढ़ा होता ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। सीरियस के लिए 2 2023 रिसेंट वाले में ही ये चीज पूछी गई है। ओके। अब ये तो आपके क्या है, रिपीटेड टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक रिपीटेड होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आई थी 2020 का, तब तो नहीं पूछ रहा था, बट अभी अभी पूछना स्टार्ट किया उसने। तो जियो साइंटिस्ट से हमें हिंट मिल गया कि यार अगर इसमें पूछ रहा तो इसका मतलब सीरियस में भी पूछेगा शायद। तो पढ़ लो ना पहले से ही। नहीं आएगा वो तो बात की बात है, आया ठीक है, बट आएगा क्यों नहीं। ओके। जैसे ये वैक्सीन पे था 2022 में। अब वैक्सीन का क्या था ना, 2021 में बहुत चल रहा था या 2020 में बहुत था, तो सोचा कि नहीं आएगा, बट उन्होंने 2022 में डाला, तो वो ही CSE में भी आ गया। ठीक है। अब ये अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आया था CDS में, वही CSE में भी उन्होंने अमेंडमेंट पे डाला, प्रॉपर वही डाला। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज ये मोनफोर्ड रिफॉर्म्स जो भी हैं आपके। ग- अब आपको ना ये जो आपके ऑप्शंस पे रहता है ना, आंसर तो इसका ये है, ये तो पढ़ना ही है, बट जो ऑप्शंस में आपके एक्ट्स हैं वो भी आपको पढ़ के जाने की, कल को हो सकता है इसी से आ जाए, जैसे CSE में इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से डाला। ओके। नेक्स्ट देखो, ये आपका क्वेश्चन आया था, CDS में आया था, 2022 का पेपर था आई थिंक, 2022 का था या फिर 21 का था।
तो उसमें आया था ये, और यहाँ से देखो डायरेक्ट लाइन उठा के इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे भी डाली है। जैसे यहाँ पे 10% पे उन्होंने मैनिपुलेट किया था, और इन्होंने इसी को सही करके क्या कर दिया, 15% दे दिया था सीएसई में। तो आप देख रहे हो ये कैसे हेल्प किया। तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो भी अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि आपके एसिड रेन पे क्वेश्चन था सीडीएस में, तो सीएससी में भी एसिड रेन पे क्वेश्चन आ गया, वही आ गया सल्फर नाइट्रोजन वगैरह। नेक्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो सीएससी में ना इनका क्वेश्चन था, 2022 का सीएससी का एक क्वेश्चन था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाला। तो जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पूछ रहा है तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ो ना, कि और क्या क्या चीजें हैं जो वो देता है। जैसे रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी देता है। तो अब ये सब पढ़ा होता अगर आपने, तो ये आपके लिए इजी हो जाता। उसने उसी साल सीएससी 2022 के बाद जो आपका ये सितंबर में होता है ना, उसी में उसने क्या कर दिया, फिर से आईएमएफ पूछा है। तो अगर आपको ये नहीं भी पता होता, ये एनालिसिस करके बैठे होते ना, तो आप गैस लेना तो इस पे ले लो, किसी और पे क्यों ही लेना। पता है आईएमएफ पूछ रहा है तो आईएमएफ पे जाओ फिर। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि जो आपके हड़प्पन साइट्स होती हैं, आईवीसी है जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसमें धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट था। 2021 में धोलावीरा पे क्वेश्चन आया, सीडीएस में भी उन्होंने धोलावीरा पे डाला क्वेश्चन। देन उसके बाद सीडीएस 2022 में भी देख लो। अब आपको पता है जब धोलावीरा वो इतना पूछ रहा है, अगर आप नहीं भी पढ़ के गए हो, आपने सिर्फ क्या किया, एनालिसिस किया है, तो अगर आपको टिक करनी है तो धोलावीरा पे करो फिर आप। ठीक है। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि धोलावीरा में क्या क्या मिला, कहाँ है। ठीक है, क्या क्या मेन मेन चीजें थी जो वहां से एक्सकवेट हुई हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यही तो एनालिसिस है ना, सिर्फ देखना नहीं है, उसके बारे में और पढ़ना है, उसको इन डेप्थ एनालिसिस करना है। ठीक है। और अगर फिर भी आपने नहीं पढ़ा होता, इतना ही पता होता कि धोलावीरा पूछ रहा है, तो गो विद धोलावीरा देन। ये देखिए यहाँ पे भी हड़प्पन साइड के बारे में पूछा, चोलिस्तान के बारे में, और भी बहुत पूछता है। ये एक्ट्स पे है आपका। अब इसमें क्या था ना, सीडीएस में आपको एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पूछा था उसने कि कौन सा ऐसा है जो कि जिसमें सीट्स ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर आर रिजर्व्ड, तो ये तो था। इन्होंने क्या किया, इस वाले पेपर में जो सीएससी का पेपर आया था ना, ये जो क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट थी ना, वही वाली उठा के इन्होंने क्या कर दिया, स्टेटमेंट दे दिया। तो यहाँ पे उस टाइम पे बच्चे बहुत कंफ्यूज थे। तो अगर इन्होंने ये वाला पेपर एनालिसिस किया होता ना अच्छे से, तो ये इजी हो जाता, क्योंकि ये तो सबको पता था बट इसमें कंफ्यूजन था। ठीक है। अब आ गया, कॉफी पे आया। तो अगर कॉफी पे आपको आ रहा है ना, आपको क्या करना है, इसमें क्या क्या चीजें लिखनी है वो मैं बताती हूँ आपको, कैसे नोट्स बनाने हैं। कॉफी का कल्टीवेशन कैसे होता है, क्या टेम्परेचर रिक्वायर होता है, कहाँ कहाँ होती है, रीजन्स कौन कौन से जहाँ पे कॉफी उगाई जाती है, कौन कौन सी टाइप्स की होती है। ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़ के रखनी है। टी के बारे में भी, शुगर केन के बारे में भी, और कॉटन के बारे में भी, कौन सी सॉइल है जो किसके लिए सूटेबल है, ये सब आपको अलग से नोट्स बना के पहले रख लेने हैं। हो सकता है आज कॉफी पे पूछा, कल टी पे पूछेगा, टी पे नहीं तो शुगर केन पे पूछेगा। और पूछा है आपको सीएससी में, पूछा शुगर केन के बारे में, आगे जाके सीडीएस 2 में भी ड्राई लैंड के बारे में पूछा। अब ये जो ड्राई लैंड वेटलैंड फार्मिंग है ना, इसके बारे में भी एक पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, इधर इन जियो साइंटिस्ट और इन सीएपीएफ में पूछ चुका है, इससे पहले ही पूछ चुका है। ठीक है, 2023 का एक पेपर था शायद, या 22 का था, उसमें पूछा। तो शुगर केन देख रहे हो, तो कितने बार शुगर केन पूछा उसने। नेक्स्ट आपका, यहीं पे देख लो, अगर अवनिंद्र टैगोर के बारे में पूछा है उसने, तो अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी चीजें पढ़ो, इनके बारे में भी, इनके बारे में भी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं वो लिख के रख लो पहले। अगर कोई न्यूज में चीज आई है वो लिख के रख लो। और उसमें भी आपको सीएससी में अगर आया था, तो अगर आपने ये एनालिसिस किया तो आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह भी थोड़ा बहुत था। तो यू कैन गो विद दिस, अगर आप कुछ नहीं सूझ रहा तो। ये भी रविंद्रनाथ टैगोर पे बहुत पूछे जाते हैं। ओके। नेक्स्ट वी हैव सॉइल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इसमें एरिड सॉइल से आया है। अब ये ब्लैक सॉइल से आया था तो इसने ब्लैक कॉटन सॉइल का सीएससी में पूछ लिया। फिर सीडीएस 1 2023 में ये अलूवियल सॉइल से पूछा। सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक नहीं छोड़ना है। अब सीडीएस में चंगेज खान के बारे में पूछा था, तो चंगेज खान आपका सीएससी में पूछ लिया उसने, विजयनगरा भी पूछ लिया। एमपी लैड्स, देखो एमपी लैड्स का उस टाइम पे ना सीएससी 2020 में क्वेश्चन आया था ये वाला, तो उसका आप देख सकते हो सीडीएस 2020 1 में पूछा था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। तो पहले ये पूछ लिया था, तो आप अगर पढ़ा होता तो आप सीएससी में कर लेते अच्छे से। अब आपके जो महात्मा गांधी है ना, मोहनदास करमचंद गांधी जी, ये भी बहुत ज्यादा फेवरेट है यूपीएससी के। इसमें देखो महात्मा गांधी जी पूछा है, इसमें भी
इसमें आपका ऑप्शन में आया है, ऑल्दो ये आंसर ये था बट ऑप्शंस में आया है। ऑप्शन में भी अगर कोई चीज आ रही है तो उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सीएससी 2021 में फिर से आपके गांधी जी आ गए। जैसे सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन नहीं पता है, फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहा तो गो विद मोहनदास करमचंद गांधी अगर वो है। सेम विद सीडीएस, अभी अभी सीडीएस का जो 2023 में पेपर हुआ था फर्स्ट, उसमें भी अगर आपको ये नहीं पता होता है यार कि किसने क्या किया था, तो अगर उसमें महात्मा गांधी जी आ रहे हैं ना कोई ऑप्शन में, तो गो विद दैट। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, ऐसे किसी और रिस्क से अच्छा है कि वो ले लो जो यूपीएससी पूछता रहता है, ज्यादातर फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, तो उस पे चले जाओ, करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आपको पता चल गया कि कैसे हमें क्या करना है, पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है, कौन कौन सी यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिपीटेडली वो पूछ रहा है, और कभी कभी तो एज इट इज क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है ना कि जैसे एक्सरसाइजेस पूछ रहा है, या फिर कौन सा शिप है वो पूछ रहा है, ठीक है, नोबेल प्राइज है, वो सब चीजें आपको, ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ से पता चलेंगी, पीवाईक्यू से ही पता चलेंगी। और उन्हीं पे आपको क्या करना है, टारगेट करना है। देखो आपकी पढ़ाई हमेशा टारगेटेड होनी चाहिए, ऐसे फ्रेगमेंटेड नहीं होनी चाहिए कि आप ये भी पढ़ोगे वो भी पढ़ोगे सब पढ़ लोगे, और इससे क्या हो जाएगा, आपके जो एनर्जी है वो वही वेस्ट होगी, ठीक है। तो ये मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया है, मैंने भी एक मंथ में प्रेपरेशन किया था अपना सीडीएस का, तो ये मेरे को अभी भी हेल्प करता है, पहले भी करता था, ठीक है। और अभी मैं आपको लास्ट में आपको एक और चीज बताऊंगी कि आपको पेपर में जाने से पहले, 21 अप्रैल को पेपर है, उसमें जाने से पहले आपको क्या क्या चीजें करनी है। कुछ करो ना करो, इवन आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, बट ये चीजें पक्का करके चले जाओ। एक तो अपने नोट्स को रिवाइज करो जो भी आपने बनाए होंगे हर एक सब्जेक्ट के। दूसरा, जो भी आप करंट अफेयर जहां से भी कर रहे हो वहां से रिवाइज करो। तीसरा, जो पहले प्रायोरिटी तो मैं यही बोलूंगी आपको, पीवाईक्यू करो। क्या करना है आपको, सीडीएस के जो पिछले 5 साल के पेपर्स हैं उनको अच्छे से एनालाइज करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, जो भी आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट लगेगी उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं जो भी चीजें हैं उसको पढ़ोगे अच्छे से। एंड कहाँ कहाँ से करोगे, 2019 से 23 तक के करोगे, 5 साल के करोगे, 10 क्वेश्चन 10 पेपर्स होंगे, इनफ है। सीएपीएफ के भी 5 साल के 5 पेपर्स होंगे सिर्फ, रोज का एक पेपर भी पकड़ लोगे ना आप, अच्छे से एनालाइज करोगे ना, तो बहुत सही है। और आपके जो क्वेश्चंस जो जो भी आए हैं आपको पिछले साल में, वो आपके दिमाग में इम्प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जियो साइंटिस्ट के पिछले 3 साल के पेपर, और इस साल का भी जियो साइंटिस्ट का जो 2024 का पेपर है उसको अच्छे से बैठ के एनालाइज करो, देखो ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी पूछ रहा है और सीडीएस में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज एनडीए ऑल्सो, एनडीए के भी पिछले 5 साल की पेपर्स कर लो, ठीक है। हो सके तो इन नेक्स्ट वीडियो मैं रिसेंट वाला एक पेपर सॉल्व करूंगी, 2023 का, सीडीएस 2023 का। तो उसमें मैं एक और चीज आपको एडिशनल चीज बताऊंगी कि कैसे आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है ना, तो कॉमन सेंस से आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपके ज्यादा नहीं तो 10 मार्क्स या 6 7 से 10 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं, इवन 15 भी जा सकते हो आप, ठीक है, अच्छे से करोगे वो चीज तो। बट वो आपको तभी हेल्प होगी अगर आपका बेसिक ये सब चीजें कंप्लीट होगा। आप 80 90 जो मार्क्स है वो खुद से ला रहे होंगे ना, तो ही वो चीज हेल्प करेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट, आपकी जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, इस टाइप की, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको नोट्स बनाने रहते हैं, कि ये सारी की सारी कमेटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, किसके लिए आई थी, इन्होंने क्या क्या किया था। तो इसके नोट्स बना के पहले से रख लो कि अगर आज इस कमेटी के बारे में पूछा तो हो सकता है कल तेंदुलकर कमेटी पूछ लेगा, वो कैसे भी पूछ लेगा। अब जैसे ये बंदी जीवन है बुक है, किसने लिखी है, ठीक है। और ये जो सारे के सारे इनके बारे में पढ़ो, इसने क्या क्या किया है, मेन मेन अचीवमेंट क्या थी, क्या क्या इन्होंने बुक्स पढ़ी, बुक्स लिखी गई हैं, ऑथर्स किन किन के हैं। Fine. So this is how we analyze any paper, we prepare for any examination. ठीक है, तो अपनी प्रेपरेशन को चैनलाइज करो, प्रायोरिटाइज करो, अच्छे से एनालाइज करो पेपर को। एनालिसिस में बहुत मजा आता है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैंने ये एनालिसिस किया है, इसमें टाइम भी बहुत लगता है, मेहनत लगती है, बट एक बार मेहनत कर लोगे ना आप, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, चीजें एग्जाम में जाके इजी हो जाएंगी, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको एक पेपर अटेम्प्ट कैसे करना होता है, और कैसे आप क्या कर सकते हो, 5 to 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट, क्या 5 to 10 क्वेश्चंस बोलो, या फिर 10 मार्क्स तो भी आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा गेन कर सकते हो उससे, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। महाशिवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू सो मच।